Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. गेम ऑफ थ्रोन्स में सुना था विंटर इज कमिंग, लेकिन क्रिप्टो की दुनिया में काफी अरसे से सुना था दैट इथेरियम मर्ज इज कमिंग। What is this Ethereum merge? जो मेरा एग्जिस्टिंग इथेरियम टोकन है उसका इस मर्जर के बाद क्या होगा? मर्ज तो सिर्फ शुरुआत है, ये एंड रिजल्ट नहीं है। इथेरियम कहीं जाने नहीं वाला है, इट्स हियर टू स्टे। It's an upgrade, it's not a change in chain. So the amount of stake or stock you have in the company decides how much you earn from the company. हेलो, स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू एपिसोड में, एक ब्रांड न्यू शो में जिसका नाम है क्रिप्टो क्रांति। भारत में जो क्रिप्टो का रेवोल्यूशन हो रहा है उसको समझने का काम मैंने किया है यहाँ पे। एंड आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इथेरियम की, खास करके इथेरियम मर्ज की। गेम ऑफ थ्रोन्स में सुना था विंटर इज कमिंग, लेकिन क्रिप्टो की दुनिया में काफी अरसे से सुना था दैट इथेरियम मर्ज इज कमिंग। तो क्या है इथेरियम मर्ज, टेक्निकली इसके क्या मायने हैं, और मोर इंपॉर्टेंटली आप जो निवेशक हैं वो ये पूछ रहे हैं आफ्टर दिस मर्जर व्हाट विल बी द प्राइस मूवमेंट, मतलब प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। I want to understand how it affects the big king like Bitcoin. What is the impact on the security of it? Like, well, my money is secured in that Ethereum. इथेरियम मर्ज से जुड़े हुए सवाल तो हमने सुन लिए इन्वेस्टर से, एंड आई एम श्योर आपके मन में जो सवाल है वो भी इससे काफी मिलते जुलते होंगे। एंड इट्स नाउ टाइम ज्ञानवर्धन शुरू कर देने का। इट्स टाइम टू कॉल अप पलक मल्होत्रा, जो CoinSwitch की राइटिंग टीम में टेक्निकल एक्सपर्ट है। Hello. हाय पलक, हाउ आर यू डूइंग? Hi Ankit, what's up? आई एक्चुअली वांटेड टू डिस्टर्ब यू क्योंकि मुझे टीम में सबने कहा कि पलक इज द बिगेस्ट एक्सपर्ट और वो इथेरियम मर्ज के बारे में सब कुछ बता देगी आपको। सो आई थॉट लेट मी गिव यू अ कॉल एंड गेट अ रियली शॉर्ट बट रियली टाइट मास्टर क्लास इथेरियम मर्ज समझने में। क्या है मर्ज, क्यों हो रहा है, और हमारी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ेगा। The most important thing to understand right now, it's an upgrade, it's not a change in chain. That is why Ethereum in January only itself, they said the merge, after the merge, they were initially calling it Ethereum 2.0, but now they're calling it the consensus layer. That is, it's an upgrade, it's not a change in chain, right? अच्छा, मैं एक सिंपल सवाल पूछूं क्या? सॉफ्टवेयर का नया वर्जन आता है, अपग्रेड होता है एंड्रॉइड का या iOS का, वैसा ये बैकएंड सॉफ्टवेयर का अपग्रेड है। Yeah, and now when you talk about a consensus layer, क्यों बोला है इसको consensus layer, as the term suggests, is going to use distributed consensus mechanism. One eternity later. Thank you. I'll talk to you soon. Bye. Bye. पलक ने अमेजिंग इंफॉर्मेशन दी, लेकिन मेरे लिए फ्रैंकली ऑनेस्टली थोड़ी बाउंसर गई है। सो आई एम गोइंग टू स्पीक टू आनंद एंड उनको बताने वाला हूँ टॉक टू मी लाइक आई एम 10 years old because mentally I am. Hi Anand, how are you doing? I'm good. How are you, Ankit? I'm good, man. अच्छा आनंद, थोड़ा ना लाइफ में सियापा हो रहा है। I am figuring out what is the Ethereum merge. मतलब बिल्कुल करत नहीं है। Can you just like maybe give me a normal example जो normal लोग समझेंगे? So, see, in a general sense, what's happening is Ethereum used to work on a proof of work system, and they are moving to a proof of stake system. So, essentially, the merge is the point at which the system is going to change. So, if you want to understand what proof of stake and proof of work are, they are essentially what they call consensus mechanisms. मतलब जैसे हम लोग जब सब लोग घर पे आते हैं तो खाना क्या ऑर्डर करना है, ये पूरी पलटन को डिसाइड करने के लिए कंसेंसस मैकेनिज्म चाहिए होता है, राइट? Exactly. It's basically जब एक ग्रुप होता है ना, so how they come together and decide something and come to an agreement together. So that mechanism is what a consensus mechanism is. Okay. So you can think it of a scenario where you're working for a company. So in a proof of work system, the amount of work you have done determines the amount you earn from the company. Makes sense. Fair. Okay. In a proof of stake system, it is like owning stake या stock in a company. So the amount of stake or stock you have in the company decides how much you earn from the company.
Amazing. Okay, I actually think कि मुझे थोड़ी पकड़ आ रही है अब इसकी. Anand, thanks a ton, man. I'm going to call you later. Thank you, Ankit. Bye. Bye. Wow. So proof of stake और proof of work का जो consensus mechanism है, जो main development है इस Ethereum merge की, वो तो अब पल्ले पड़ गया है. अब फोन लगाया जाए राज और शिनम को ये पता लगाने के लिए कि जेब पे इसका क्या असर पड़ेगा और इथीरियम प्राइस पे क्या एक्शन दिखेगा. सुपर एक्साइटिंग फ्रॉम द लैंड ऑफ सन, सैंड एंड सी एंड लॉट्स ऑफ प्रॉन्स. गोवा से राज कपूर जुड़ रहे हैं. एक तो क्या लेजेंडरी नाम है सर आपका. फुल मार्क्स टू योर पेरेंट्स फॉर नेमिंग यू दिस. एंड पुणे से फ्रॉम द लैंड ऑफ मिसर एंड अमेजिंग पुणेरी पाट्या, शिनम अरोरा. थैंक्स सो मच फॉर जॉइनिंग अस. Hi Ankit, thank you for inviting us. I'm going to cut to the chase और सीधे आप दोनों से पूछने वाला हूं. शिनम, I'd love to hear from you. सबसे पहले इथीरियम मर्ज एक बहुत ही ऐतिहासिक पल इसको माना जा रहा है, ना सिर्फ इथीरियम के लिए बल्कि पूरी क्रिप्टो की दुनिया के लिए. तो सरल भाषा में, if you would talk to me like I'm 10 years old, अगर आप बताना चाहेंगी कि इथीरियम मर्ज क्या है और क्यों इतना मायने रखता है. देखिए, मर्ज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पीपल, स्पेशली जो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में बहुत सालों से है उनके लिए, बिकॉज अभी तक आप देखेंगे ब्लॉकचेन में एक अलग अलग एल्गोरिथम रहते हैं. प्रूफ ऑफ स्टेक आपने सुना होगा, प्रूफ ऑफ वर्क. तो अभी जो इथीरियम है वो प्रूफ ऑफ वर्क, शॉर्ट फॉर्म POW, उस पे काम कर रहा है. और उसमें एज ऑफ राइट नाउ प्रॉब्लम क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है. बहुत सारी कंट्रीज आपने सुना होगा तो माइनिंग से रिलेटेड इसी इशू को डील कर रही है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी रिजर्व्ड जो सब्सटेंस, हमारा रिजर्व रिसोर्स है. अब उसके लिए हमें डेवलपमेंट कुछ चेंजेस तो लाने थे, तो प्रूफ ऑफ स्टेक में वो प्रॉब्लम दूर होती है. तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 90% कट डाउन हो जाएगा. तो उससे विच इज वेरी गुड फॉर हमारे रिसोर्सेज के लिए. लॉजिकली सिर्फ इतना ही है. इन्वेस्टर के लिए कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उनको प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक से कुछ लेना देना नहीं है. बट प्राइसेस पे फर्क पड़ सकता है, बिकॉज वो प्रेडिक्शंस आ रही हैं. आपने पहले भी सुना होगा, इथीरियम में पहले भी एक ऐतिहासिक पल आया था जब इथीरियम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इथीरियम और इथीरियम क्लासिक. तो उस टाइम पे भी हुआ था. अभी भी कुछ ऐसी प्रेडिक्शन भी हो रही है कि मर्ज के टाइम पे कुछ हो सकता है, 2 चेन हो सकती है, पैरेलल चेन. hold your horses. प्राइस प्रेडिक्शन एंड बाकी चेन्स की बात हम थोड़ी देर में करेंगे. बट आई लव्ड कि आपने कितने रियलिस्टिकली बता दिया कि फंडामेंटली कंसेंसस मैकेनिज्म अपग्रेड हो रहा है, उसमें तब्दीली आ रही है. लेकिन इन्वेस्टर्स को शायद इससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होगा, उनको तो प्राइस की पड़ी होती है. तो राज, आपके ऊपर आते हैं. प्राइस, लिटरली द वन क्वेश्चन जो हमें बार बार लगातार लोग पूछते रहते हैं कि इथीरियम प्राइस का क्या होगा. शुड वी बाय राइट नाउ एंड हॉडल, या फिर करेक्शन आएगा और मर्ज के बाद जो अब कहा जा रहा है सितंबर 10 से 20 के बीच की जो टाइम फ्रेम है, क्या मर्ज के बाद किसी को लेना चाहिए इथीरियम, अभी लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा तो फंडा बहुत सिंपल है, मैं ले लेता हूं और फिर 10 साल के लिए उसको देखता नहीं हूं. तो आई एम डायमंड हैंड्स. मेरे पास इतना ब्लड प्रेशर, इतना बैंडविड्थ है ही नहीं कि रोज मैं चार्ट्स देखूं. लेकिन जो लोग देखने में रुचि रखते हैं उनके लिए आपका क्या होगा, मतलब रेकमेंडेशन? सबसे पहले तो आप देखिए, काफी सारी करेक्शन तो हो चुकी है, काफी सारी. मैं नहीं बोलता हूँ कि एंड हो गया, लेकिन काफी सारी हो चुकी है. सिंपल चीज है, ठीक है. आपको मैं इसका जवाब अलग से थोड़ा देता हूं. अगर आप उसको थोड़ा ध्यान से देखें, मर्ज की बात एक रही, उसके बाद क्या है? मर्ज के बाद सर्च, उसके बाद वर्ज, उसके बाद पर्ज और उसके बाद स्प्लर्ज. ये एक्चुअली 5 हिस्से हैं इस मर्ज का. मर्ज तो सिर्फ शुरुआत है, ये एंड रिजल्ट नहीं है. रही बात ये 4-5 चीजों की, इनकी वजह से प्राइस का बहुत सारा फ्लक्चुएशन होगा मेरे हिसाब से. अभी ये मेरा ओपिनियन है. कल ही मैं किसी से जैसे बात कर रहा था इसी के बारे में, और उन्होंने बोला देखिए, इतने सारे जो वॉलेट होल्डर हैं, अगर कोई बेच रहा है तो कोई तो खरीद रहा है. मेरी सलाह है अभी ले लो थोड़ा सा, उसको ड्रिप इरिगेशन जैसे ना आराम आराम से थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करते रहिए. और लॉन्ग टर्म, जैसे आपने कहा अंकित 10 साल मैं बोलता हूँ ठीक है, कुछ लोग 10 साल तक नहीं वेट कर सकते, 3 से 5 साल तक होराइजन रखेंगे, क्योंकि इस पे इतने अच्छे प्रोजेक्ट हैं, ये कहीं जाने नहीं वाला है. दूसरे आएंगे और जाएंगे, ये जाने नहीं वाला है. आप अगर लॉन्ग टर्म में, अगर आपको 100x 20x 30x इस टाइप की रिटर्न चाहिए तो छोड़ दीजिए, इससे तो अच्छा हॉर्स रेसिंग कीजिए, चांसेस बेटर है. लेकिन अगर आपको कमाना है, इसमें पैसा थोड़ा डाल दीजिए धीरे धीरे करके. और मैं हर टाइम यही बोलता हूँ, उतना ही पैसा डालिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप उसको लूज कर दें. दैट इज माय एडवाइस. ओनली पुट इन व्हाट यू कैन लूज, एंड राइट नाउ इज नॉट मच. द डाउन साइड इज नॉट मच. सीलिंग इज हाई, बॉटम
नॉट इन द होराइजन राइट नाउ. सो आप लीजिए, आराम से लीजिए, कुछ नहीं, ये मेरी सलाह है. आई लव इट. ड्रिप इरिगेशन का एग्जांपल आपका बिल्कुल सही है, एंड इनफैक्ट उसी से तालमेल खाता हुआ कॉइनस्विच का फीचर है एसआईपी वाला. सो क्रिप्टो की एसआईपी आप कर सकते हैं ताकि हर महीने एक किस्म का जो अमाउंट आप डिसाइड करते हैं उसका निवेश कर सकते हैं. तो हर महीने आपको मार्केट टाइम करने की जरूरत नहीं है, राइट? बिकॉज मोस्ट ऑफ अस गेट दैट रॉन्ग. शिनम, आपकी क्या राय होगी इसके ऊपर, ऑन द मोस्ट बर्निंग क्वेश्चन कि इथेरियम प्राइस के प्रेडिक्शन का क्या होगा? कई सारे पंडित एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि साल के अंत तक या अगले 6 महीनों में मर्ज के बाद इथेरियम टोकन की जो प्राइस है, जो फिलहाल $1500, $1700, $1800 के इस जोन में मंडरा रही है, ये $6000, $7000 तक सर्ज हो सकती है. तो पता नहीं कि विटालिक ने जो 5 स्टेजेस बताए हैं उसमें सर्ज क्या वो एक्चुअली इस प्राइस को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने वो वर्डिंग की है. लेकिन शिनम, आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे लगता है कि क्रिप्टो दुनिया में अभी तक हाइप पे बहुत चीजें चलती है. अभी मर्ज से पहले इतनी हाइप है, इसीलिए लोग इतना खरीद रहे हैं. और बहुत बार ऐसा होता है कि हाइप में लोग खरीदते हैं और उसके बाद फिर जब डिप आता है तो अचानक से सबको लगता है ओ शिट, लॉस हो गया, किसी ने गलत सजेशन दी थी. बट अगर आप क्रिप्टो को आप बहुत टाइम से फॉलो करें तो आप देखेंगे कि वो ऐसा कर्व की तरह है, ऊपर नीचे. एंड आई थिंक उसी वजह से लोग पैसा बना पाएंगे. और बट डिपेंड करता है आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टर्म. अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और छोटा सा गेन है तो अभी हाइप है, खरीद लीजिए, क्योंकि मर्ज के बाद ऐसा हो सकता है अगर मर्ज सक्सेसफुल नहीं हुआ या कुछ भी इशू हुआ तो मार्केट में डिप आएगा और उस टाइम पर आपको लॉस हो सकता है. पर इमीडिएटली खरीद के अगर आप बेचेंगे तो प्रॉफिट बना सकते हैं. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जो कि अंकित आई ऑल्सो फॉलो, एक बार खरीदते हैं, जस्ट कीप इट फॉर 10-12 साल, क्योंकि एज आराज सेड, इथेरियम कहीं जाने नहीं वाला है, इट्स हियर टू स्टे. तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के हिसाब से आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा. ओके, ये हाइप साइकिल का अगर आप शिकार हो जाते हैं, ये बहुत ही भयंकर बीमारी होती है. एंड बेचारे कितने लोगों के कितने पैसे डूब गए हैं हाइप साइकिल में. तो हम जैसे बार बार लगातार कहते रहते हैं, DYOR, मुझे लगता है गजनी की तरह मुझे यहाँ टैटू कर लेना चाहिए अपने माथे पे. डू योर ओन रिसर्च इज द ओनली बिगेस्ट रूल दैट वी फॉलो. लेकिन बात सिर्फ इथेरियम की नहीं है, राइट शिनम? बात ये भी है कि बिकॉज इथेरियम मर्ज एंड इथेरियम लेयर इतना ऑल परवेसिव हो गया है ब्लॉकचेन और वेब3 और मेटावर्स और एनएफटी की दुनिया में, कि इस एक डेवलपमेंट से अनेक गतिविधियां होने वाली है, अनेक प्रोजेक्ट्स पे इसका असर पड़ने वाला है. सो उसका आप कैसे आकलन करती हैं? क्या बिटकॉइन के प्राइस पे कोई असर पड़ेगा इसका? क्या जो बाकी साइड चेन्स हैं, फिर पॉलीगॉन का मैटिक टोकन हो गया, या बाकी जो कंपेटिटर्स है, कार्डानो, सोलाना, उनके जो नेटवर्क्स है, क्या उसमें कुछ प्राइस एक्शन आप एनविजन करती हैं? मुझे बाकी के ब्लॉकचेन पे ज्यादा असर नहीं लगता है कि कुछ होगा. इथेरियम पे डेफिनेटली. और बिटकॉइन का देखिए प्राइस बढ़ता है इसलिए बिकॉज उसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है. तो उनको पता है कि बहुत लिमिटेड रिसोर्स है, दुनिया में अनलिमिटेड बिटकॉइंस नहीं होंगे, एक फिक्स नंबर है, उतना ही होगा. इथेरियम मर्ज से जो फायदा होने वाला है, अभी इथेरियम मर्ज का भी बहुत सारा प्रेडिक्शंस है, आप देखिए, क्योंकि जैसा राज ने बोला, इथेरियम इज अपग्रेडिंग, उसके 5 अलग अलग फेजेस है. मर्ज सिर्फ शुरुआत है. उसके हिसाब से वो क्या होगा, उसके बाद उनकी थोड़ी जो लिमिटेड मार्केट में अभी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, जिसको हम बोलते हैं कि कितना अभी तक टोकन क्रिप्टो जो है मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो कम होगा, डिप्लीट होगा. उसकी वजह से उसका प्राइस शूट अप हो सकता है. बट उसका इस फायदा इथेरियम को सबसे ज्यादा होगा. पर अगर ओवरऑल मार्केट में अगर एक क्रिप्टो बहुत अच्छा करने लगता है तो धीरे धीरे बाकी के क्रिप्टोज भी उसको फॉलो करते हैं, बिकॉज क्या होता है, लोगों का ट्रस्ट आता है. और अगर आप क्रिप्टो मार्केट देखेंगे, आज तक हम लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं किस बेसिस पे वो अचानक से ऊपर चला जाता है, किस बेसिस पे नीचे गिर जाता है. पर जब ज्यादा लोग खरीदने लगता है तो धीरे धीरे मार्केट में वैल्यू बढ़ती है और प्राइस ऊपर जाता है. तो थोड़ा बहुत अब आप सब में देखेंगे, बट वो बेस्ड ऑन बिकॉज इथेरियम थोड़ा ऊपर जा रहा है बिकॉज ऑफ हाइप एंड वो जो अपग्रेडेशन हो रही है. सो आई थिंक वो मेजर फैक्टर है. बाकी बिटकॉइन इज, आई थिंक बिटकॉइन और इथेरियम आज जो मेजर प्लेयर्स है वो लॉन्ग टर्म रहने वाले हैं. और अगर आप देखेंगे इथेरियम के नेटवर्क पे, बिकॉज वो सबसे पुराना और बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत सारी एप्लीकेशंस चलती हैं, कितने सारे लाइक अगर आप डेवलपर हैं, आप ऐप भी बनाते हैं, तो दैट इज द फर्स्ट थिंग जो आप सीखते हैं. तो अगर आप उसमें रहने वाले, वो इतना स्ट्रॉन्ग है. वाइटालिक आई थिंक हैज डन हिज रिसर्च बिफोर, उन्होंने अनाउंस करने से पहले उन्होंने सब चेक किया है कि वो गिर गया, नहीं हुआ, पैरेलल चेन हुआ. आई एम श्योर तो वो यहाँ रहने वाला है, प्राइस भी ऊपर जाने वाला है. बट बाकियों पे इतना फर्क नहीं होगा. पर प्राइस मार्केट ओवरऑल थैंकफुली क्रिप्टो विंटर से बाहर आके थोड़ी सी ऊपर जरूर जाएगी. वाओ, ये काफी पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक आपका अनुमान है. राज, डू यू एग्री विद शिनम्स असेसमेंट?
I agree completely with her. Also, it will impact. देखिए थोड़ा अगर impact आएगा बिटकॉइन पे नहीं आएगा, स्टेबल कॉइन्स पे आ सकता है. तो अगर आप उस हिसाब से देखें, स्टेबल कॉइन्स पे काफी प्रभाव आ सकते हैं, बिकॉज वो एथेरियम के लेयर के ऊपर बने हुए हैं काफी सारे. तो उस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट से थोड़ा दूर रहिए फिलहाल. मैं ये नहीं बोलता कि वह बुरे हैं या गलत हैं, उनमें भी उनकी वैल्यूज हैं, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा संभल के स्टेबल कॉइन्स थोड़ा परे रहें अभी फिलहाल के लिए. बाद में मर्ज की बात देखा जाएगा, जैसे हमने देखा कि 5 स्टेजेस हैं, दूसरा स्टेज 23 में आएगा, थोड़ा टाइम है उसमें. आप इस दौरान आप देख सकते हैं कि मूवमेंट कैसी है. जैसे आपने कहा डू योर ओन रिसर्च. सब लोग ना अंधाधुन घुस जाते हैं और वहां तकलीफ होती है सबको. अंधाधुन मत घुसिए, सिंपल एडवाइस. आई लव इट. अंधाधुन मत घुसिए, अपना रिसर्च कीजिए. एंड आई थिंक माई की टेक अवे फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन है काफी पॉजिटिव, काफी ऑप्टिमिस्टिक बेसिस जो शिनम ने कहा कि बहुत ही तगड़ा लेयर है, क्योंकि उसके ऊपर इतना कुछ बना है. इथीरियम की सक्सेस यानी कि इस पूरे सेक्टर की, इस पूरे स्पेस की सक्सेस है. सो लॉट ऑफ पीपल उनकी मुझे लगता है महत्वाकांक्षाएं और ये तमाम थॉट्स एंड प्रेयर्स इथीरियम के साथ रहेंगी, क्योंकि उसके बेसिस पे इतने सारे प्रोडक्ट्स, डैप्स और बाकी सारी चीजों का सक्सेस डिपेंडेंट है. शिनम और राज, बहुत बहुत शुक्रिया आज कीमती वक्त निकालने के लिए. एंड होपफुली हम पोस्ट मर्ज एक पार्टी शार्टी कुछ करेंगे तो उसमें IRL मिलना होगा, ये सिर्फ जूम या स्ट्रीमयार्ड के थंबनेल्स पे नहीं. ठीक है, बिल्कुल. Wow, that was a fun conversation. Okay, so key takeaways, खुद का रिसर्च करना है. अभी अच्छा टाइम है इथीरियम टोकन खरीदने का. अगर आप खरीदने का सोच रहे हैं, SIP इज अ फैंटास्टिक वे जिससे आप अपना रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं. मार्केट टाइम करने की जरूरत नहीं है एंड एक डिसिप्लिन कंसिस्टेंट इन्वेस्टर बन सकते हैं क्रिप्टो की दुनिया में. और DYOR हम बार बार कहते रहते हैं, कैसे करेंगे आप रिसर्च, ये भी आसान कर देते हैं. स्विच जो हमारी वेबसाइट है, कॉइन स्विच की स्विच, हाउ इंटेलिजेंट राइट, उस ब्लॉग को आपको देखते रहना है. दिन के इतने सारे आर्टिकल्स हम लिख रहे हैं. हमारे YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, घंटी बजा दीजिए, लाइक ठोक दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ये सब कीजिए जितने दोस्तों तक ये पहुंचा सकते हैं. देखिए हमारी कोशिश रही है कि सरल से सरल भाषा में आपको कॉम्प्लेक्स ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, वेब3 के कॉन्सेप्ट्स कैसे समझाएं. तो ये शेयर कीजिएगा सबके साथ. एंड हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, ये सब जगह अगर आप फॉलो करते रहेंगे हमें, तो क्रेडिबल सही इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा. मर्ज के दिन या मर्ज के हफ्ते ऑब्वियसली हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि लाइव कवरेज, लाइव ब्लॉग, ये तमाम चीजें और सबसे डिटेल्ड अप टू डेट एनालिसिस सिर्फ हम लेके आएंगे क्रिप्टो क्रांति पर. एपिसोड 1 पर अंकित को इजाजत दीजिए. इट्स बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर ब्रिंगिंग दिस टू यू. थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग.